हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के लिखा गया गबन उपन्यासों का अध्याय 45 कवर करेंगे। इसके पहले की सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 45। रामा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद ना खुली। वो सपन देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जलपा थी। जलपा को और लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में ना आती थी। कोई उसके सामने जाने की साहस ना कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रामा के ऊपर तलवार चलाई। रामा घबराकर उठ बैठा। देखा तो दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रामा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे ने अपील तो हाईकोर्ट में ना होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, जज्बे पर पाबंदी होगी। आपने मुकदमे में इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी को हिल नहीं सकती। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। अब आप इधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी तक जब तक फैसला ना हो जाए यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए। इसीलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाईकोर्ट में फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, ओ डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है जिसमें आपको कोई तरह का शक ना हो। देखिए, यूपी का होम सेक्रेटरी का नाम है। आप वहाँ यह डीओ दिखाएंगे, यह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश है। हलफ से कहता हूँ, डिप्टी बहुत खुश है। वह यूपी के अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग खुल गया। यह कहते हुए उसने डीओ रामा की तरफ बढ़ा दिया। रामा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको पकड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी विस्मय में होकर उसका मुंह ताकने लगे। दरोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रामानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की ज़रूरत नहीं है और ना मैं नौकरी चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, आज तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रामानाथ, क्यों? डिप्टी कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रामानाथ, मैं किसी को गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर बाबू रामानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट में फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतर इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुद से लीजिए और आराम से ज़िंदगी में दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे में पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैदी की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता ना लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगा। आप ही किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती न करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करना पड़ेगा। जेल को आसान ना समझिए। खुदा 2 गज में ले जाए पर जेल की सज़ा ना दे। मार धाड़ गाली गुलती वह तो हम वहाँ की मामूली सज़ा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ जाए। हलफ से कहता हूँ, 2 गज में 72 है जेल। दरोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से मजबूर हैं। वह शायद अपनी जान से ग्राहक हो रही है। उसने इसकी कोर्ट दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना? फिर भी राजी नहीं हुई। रामा ने कोट से जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, यह हार
यह रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, उसे उन्होंने नहीं कबूल किया। डिप्टी, कोई ब्राउन लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। दरोगा, यह तो बाबू साहब का रंग ढंग और सलीचे का मुंसहार है। अगर आप खामख्वाह हमें मजबूर ना करेंगे तो आपको नीचे ना पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटीक ने भी मुझ लखा लेना चाहिए। रामानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वह अपने कर्तव्य की बेदी पर बलिदान कर देता तो 4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसके सामने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर उसके साथ जल्पा को भी संकट में डालने का साहस नहीं, वह किसी तरह नहीं कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि उस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह उसे जिस तरह दबा चाहे दबा सकती है। वह मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर आंखें मारी, मानो कह रहा हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे में के हाईकोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ का रुखसत हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम आपकी हिफाजत के लिए जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहोगे तो वह हम दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या ना लेने में आपको पूरा अधिकार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलजल्द और मसल सहित आएगी। इसके सिवा हम आपको और कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रामानाथ ने दीनता से पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने शुद्ध रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वो आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसको बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इंतजाम ना हो जाए आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या का दाद देनी चाहिए जो उसे संघर्ष मिल गई। तीनों अफसरों रुखसत हो गए और नामा एक सिहार जलाकर उस विकट परिस्थिति का विचार करने लगा। इसी के साथ हमारा 45 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 46 कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को भी कवन उपन्यास सीरीज अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको यह कवन उपन्यास की सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड लेकर आप लोगों के समक्ष। अध्याय 46 लेते हैं आप लोगों से विदा।